सो सॉरी, मेरे बीच में कॉल आ गया था। तो बात यह है कि वेद में अधिकार किसका है। बोला कि उपनीत व्यक्ति जो होगा वो वेद में अधिकृत होगा। जो अधिकृत नहीं है वो मतलब उपनयन नहीं है जिसका, वो बस वेद पाठ सुनेंगे। ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय वैश्य जो ये है उपनयन, उसका वेद पाठ सुनेंगे, ठीक है। अब क्या सच में वेद पाठ नहीं कर सकते? वेद इतना बड़ा कैसे इस डेमोक्रेसी के दुनिया में इस डेमोक्रेसी में जहाँ पे सब कुछ समान है और पुरानी रूढ़िवादियाँ नहीं रही, यहाँ पे कैसे वेद हम लोगों के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है? पर कर तो दिया। पर आप बिना उपनयन के वेद पाठ नहीं कर सकते। उपनयन के तो कर सकते हैं। ब्राह्मण वैश्य शूद्र का डायरेक्ट उपनयन का मेथड है। क्या शूद्र का भी उपनयन का मेथड है? हाँ है। कैसे है? अजीब लग रहा है ना? सोच रहे हैं आप कि ये क्या बोल रहे हैं। नहीं, उपनयन का भी विधान है शूद्र में, पर वो डायरेक्ट नहीं है। थोड़ा सा झमेला लगता है। क्या झमेला? गुरुदेव जो रहते हैं वो अगर अपने शिष्य को सोचे कि मतलब ऑब्वियसली मंत्र दीक्षा और अभिषेक अलग बात है। अभिषिक्त होने के बाद जब पूर्णाभिषिक्त होते हैं शिष्यगण गुरुदेव से, ये एक टाइप का मतलब अनुष्ठान है, एक के बाद एक होता है, बाद में आपको समझाऊंगा। अभिषिक्त जब होते हैं तब अगर गुरु को लगा कि अब इसको उपनयन दे सकते हैं, उसका विधान है, मैं उसको प्रूव नहीं कर सकता, पर इसका सच में विधान है, आप विश्वास करें ना करें। तो अभिषिक्त व्यक्तियों का अगर गुरुदेव उचित समझे, गुरुदेव स्वयं साक्षात ब्रह्म, साक्षात ईश्वर, किसी ईश्वर को आप आंखों से नहीं देखते, अपने गुरु को देखे हैं, वो साक्षात ईश्वर है। गुरु कौन? जो आपको इष्ट का मंत्र दिया है। इष्ट देवता कोई ये नहीं कि आपका जन्म राशि फल से अमुक देवता बहुत अच्छे हैं वही आपके इष्ट नहीं। इष्ट वो होते हैं जिनका मंत्र गुरु आपके कर्णों में देते हैं। तो इष्ट का मंत्र जो महामंत्र देते हैं वही आपके गुरु होते हैं, ठीक है। वही गुरु के दिए हुए मतलब अगर वही गुरु ऑब्वियसली गुरुदेव जो होंगे वो तो वैसे टाइप के होंगे नहीं, बहुत इन सब चीज़ में पारंगत होंगे और उनको पता रहेगा कि शिष्य को किस समय क्या चीज़ देना चाहिए। अगर वो चीज़ समझे वो उपनयन देंगे और तब आप वेद पाठ कर सकते हैं। अच्छा, वेद सभी के लिए अपने आप को मतलब प्रस्तुत नहीं किए। वेद सिर्फ उपनीत व्यक्तियों को अपने तरफ आकर मतलब अपने को यूज़ करने के लिए दिए हैं वेदों ने। मतलब वेद ने सबको यूज़ कर, वेद सबके लिए नहीं है। जो उपनीत होंगे उसी के लिए ही है। बेसिकली ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का डायरेक्ट नहीं है और बहुत लोग करते भी नहीं है, और जो लोग करते हैं उस चीज़ को प्रकाश नहीं करते, इसीलिए बोला नहीं जाता है नॉर्मली। किसी भी बुक में आप अगर देखेंगे तो उसमें लिखा होगा मतलब ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय ही एकमात्र वेद पाठ कर सकते हैं जो उपनीत होंगे। ऑब्वियसली एक बात याद रखें, जो जनेऊ धारण करे होंगे वही। अगर एक मतलब एक बच्चा अगर ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, उसको उपनयन नहीं हुआ, वो वेद पाठ नहीं कर सकता। रहने दीजिए। अब आते हैं सेकंड टॉपिक में, पुराण। तो पौराणिक जो पूजाएं होती है वो किसके आधार पे होती है? देखिए, पुराण वेद जैसे 4 ठो वेद है, ऋग साम यजुर एवं अथर्ववेद, वैसे ही पुराण भी है। पर पुराण खत्म, मतलब पुराण कितने हैं मैं खुद इतना पुराण में पढ़ा नहीं हूँ तो मैं आपको बता पाऊंगा। पुराण हजारों है। एक देवता को रिलेट करके हजारों पुराण है। श्री विष्णु को रिलेट करके कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण इत्यादि बहुत सारे हैं। देवी भागवत, फिर कालिका पुराण, फिर आपके ये है, बोलिए आप, स्कंद पुराण, शिव पुराण इत्यादि बहुत सारे पुराण हैं। पुराणों का मतलब बात मतलब करके ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली अगर आप देखते हैं कि पौराणिक पूजाएं जो करते हैं, जो पुराण को आधार बना के खुद आधेय होके उसका पूजा का पद्धति लेके पूजाएं करते हैं, वो वैदिक पूजा के अनुरूप ही चलते हैं। क्यों? वो इसीलिए चलते हैं कि वैदिक पूजा
सॉरी, जो पौराणिक पूजा होता है उसका अपना कोई स्कूल नहीं है, वो वेदों को ही फॉलो करता है। तो पौराणिक पूजा ही मतलब मतलब वैदिक पूजा का पद्धति पौराणिक पूजा फॉलो करेगा। अब बात है कि क्या मतलब इसका मतलब हम लोग पौराणिक पूजा भी नहीं कर सकते? दुर्गा मतलब जिसको आप दशभुजा दुर्गा कहते हैं, वो पौराणिक देवी है। लक्ष्मी, सरस्वती इत्यादि, तो हम इनका पूजा नहीं कर सकते? नहीं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। इसमें वेद पाठ की तो जरूरत नहीं होती। वैदिक पूजा है वो अलग बात है, वेद पाठ की तो जरूरत नहीं होती। जिस पूजा में वेद पाठ होगा उस वो पूजा आपके लिए नहीं है। ओके, अब बात है कि तंत्र, बोला जाता है कली युग तंत्र प्रधान है।